हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फैक्ला पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, थोड़ा गुस्से से कहती ठीक है मैं कर लूँगी सॉरी, लेकिन उसके बाद आपको मेरा मोबाइल देना होगा। तो उसकी पापा कहती और एक बात, जब तक ये शादी ख़त्म नहीं हो जाती तुम शादी की किसी भी मेहमान के साथ कोई भी तमाशा किया तो तुम्हारी पॉकेट मनी के साथ साथ बाहर दोस्त के साथ घूमना फिरना भी बंद हो जाएगी। और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ और भी कुछ हो सकती है, याद रखना, समझी तुम? तो ऐसे बोल के अंकल उसके हाथ पकड़ के नीचे लेके आती है। तो मेहमान उठ के जा रही थी तो तभी उन्होंने कहती प्लीज़ आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए, ओ हमारी बेटी आप लोगों को कुछ कहना चाहती है। तो सभी ने बैठ जाती तो तूरा उसकी पापा की ओर देखती है तो उसकी पापा उसे घूर के कहती सॉरी बोलो। तो तूरा कहती ओ आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में थी और इसलिए मैं सारी गुस्सा आप लोगों से निकल दिया, आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे बोल के उसके पापा को कहती ठीक है मैं सॉरी बोल दिया तो अब आप मोबाइल दीजिए। तो सबके सामने ऐसे बोल रही होती है तो सबको समझ आ जाती कि उसकी पापा उसे ब्लैकमेल किया सॉरी करने के लिए, लेकिन उसने दिल से सॉरी नहीं करी। तो उसके पापा उसे मोबाइल दे देती और फिर वो मोबाइल लेके बाहर आ जाती और बाहर आके जोर से चिल्ला रही होती है और सारे ब्लेम जॉय के ऊपर लगा रही होती है और कहती मुझे सब पता है कि ये जॉय ने किया, वो सबके सामने मेरी इमेज खराब करना चाहता है और अपनी इमेज एकदम साफ सुथरा ताकि सबकी हमेशा फेवरेट रह सकती है। ओह पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे, ये क्यों नहीं हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाती है। तो ऐसे ही बोल रही होती है तो तभी कहीं से माया आ जाती है और वो सब सुन लेती है और तोरा के हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ करती और कहती खबरदार अगर फिर से तुम जॉय के बारे में कुछ भी बोला तो समझी तुम। तो ऐसे बोल के उसे पीछे की तरफ पुश कर दी थी। तो तूरा कहती अरे तुम्हारी दिमाग खराब हो गया, सिर्फ वो नहीं मैं भी तुम्हारी काजिन हूँ। तो माया उसे थप्पड़ मार देती और कहती पहली बात मैं तुमसे बड़ी हूँ न कि छोटी, नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे स्टोन से बात किया ना तो तुम्हारी मैं वो हालत कर दूंगी जो तुम सोचा भी नहीं होगा। अरे एक जॉय है जो तुम्हें हमेशा बचाती है, जिसके ऊपर तुम्हें घटिया इंजाम लगा रही हो, अगर जॉय ना होती ना तो मैं तुम्हें कब की सीधा कर देती। अरे तुम जैसी अच्छी अच्छी को सुधारा मैंने, मेरी सामने तुम क्या चीज़ हो। दूसरी बात नेक्स्ट टाइम तुमने जॉय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी किया ना, इस बार मैं तुम्हारी नेहास नहीं करूंगी, इस बार तुम्हारे साथ वो करूंगी जो मैं आज तक नहीं किया। मुझे वो सब करने की मजबूर नहीं करना जो मैं तुम्हारे साथ करना नहीं चाहती। अब मैं तुम्हें सुधार के रहूंगी, अब बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारी मनमानियाँ, अब तुम्हें बुरी लड़की से एक अच्छी लड़की बना के ही रहूंगी, समझी तुम? तो मैं ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती है। तो तूरा बहुत ज़्यादा बरक जाती है, उसके गुस्से तो सात आसमान को छू रही होती है और कहती इसे प्रॉब्लम क्या है, अगर जॉय की बारे में मैं सोच भी लूँ तो इसे आग लग जाती है, बहुत उछलती है ना जॉय के नाम पे, दोनों की दोस्ती की बहुत नाज है ना इसे, इसकी दोस्ती तो मैं इस तरह तोड़ दूंगी कि जॉय की चेहरा देखने से भी तरसते रहेगा। बहुत घमंड है ना जॉय पे और जॉय को इस पे, और इन दोनों की घमंड मैं चूर चूर कर दूंगी। दोनों साथ रहने के लिए सारी गलतियां मुझ पे डाल दी। माया तुम तो बस देखते जाओ मैं तुम दोनों के बीच में किस तरह दूरियां लाती हूँ, किस तरह मैं तुम दोनों को एक दूसरों से दूर कर देती हूँ। तो तूरा ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चला जाती है और इधर जॉया मुंह फुला के बैठी रहती है कि माया जानबूझ के तूरा को मिर्ची खिलाई है, इसलिए वो माया से नाराज होती है। तो माया आती है उसे बात करने के लिए और कहती कम ऑन यार, वो बात कब गुजर चुकी है, अब तुम वो सब छोड़ो और मुझसे सही से बात कर लो। तो जॉया कहती तुमने सही नहीं किया, वो छोटी बच्ची है। माया कहती हाँ छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, कह ना तुम लोग उसे छांट पे चला रखा है, वो छोटी बच्ची अभी नहीं सुधरी और तुम्हें हम करने के लिए प्लान कर रही है। और बाय गॉड उसने इस बार कुछ भी किया ना, ऐसा यार मैंने उसे छोड़ना नहीं, मैं उसे वो तकलीफ दूंगी जो कभी बोल नहीं पाएगी। इस तरह उसे सुधारूंगी ना कि वो बिल्कुल भूल जाएगी कि वो कभी बुरी लड़की भी थी। जया बोलती अरे तुम तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, वो छोटी बच्ची है, जैसे बड़ा हो जाएगी और टाइम के साथ साथ समझ जाएगी और वो ये हरकत भी छोड़ देगी। तो माया कहती तुम उसे अभी तक समझ नहीं पाई, कम ऑन यार, बचपन से तुम उसके साथ रह रही हो, थोड़ा तो उसे अंडरस्टैंड करो, वो सुधरने वालों में से नहीं है, वो ना अभी तक सुधरी है और ना कभी सुधरेगी जैसे तुम उसके साथ बिहेव करती हो ना। तो जया कहती तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी तरह मैं भी उसे तीखा खिला के तकलीफ दूँ,
मुझसे ये सब नहीं होगा। तो माया कहती ठीक है तुम ये सब मत करो, बट एटलीस्ट मुझसे सही से बात तो कर सकती हो। तुम्हारी मूड तो देखो, तुम किस तरह मेरे साथ बिहेव कर रही हो। तो जया कहती हाँ ओ मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, क्या हम बात में बात करें। तो जया ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो माया कहती ओ ये लड़की मुझे पागल कर देगी, तूरा इसके साथ इतना बुरा बिहेव करती है और ये अभी भी तूरा के पीछे मुझसे लड़ाई कर रही है। सीरियसली इस लड़की की कुछ नहीं हो सकता, हमेशा बस दूसरे के बारे में सोचती है, पता नहीं ये कब खुद के बारे में सोचेगी। तो माया वहीं बैठ जाती और जॉय के बारे में सोच रही होती और कहती उसका मूड बहुत ख़राब है, मैं ऐसा क्या करूं जो उसकी मूड ठीक हो जाए। तो तभी उसे नीचे से ढोल की आवाज़ आ रही होती। तो माया कहती अरे ढोल, और इस टाइम तो भागते हुए नीचे की तरफ आती है। तभी वो देखती कि उसकी कुछ दूर की रिश्तेदार होती है जो ढोल वालों के साथ कुछ डांस करने वालों को भी लेकर आई होती है। तो उन लोगों के साथ साथ खुद भी डांस करते हुए घर के अंदर दाखिल होती है। तो माया ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती। तो तभी पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती ढोल की आवाज़ सुन के और मेहमान को काफ़ी अच्छे से वेलकम करती। उसके बाद सबके साथ बैठ के बातें शाती कर रही होती है। तो माया बार बार ढोल को देखे जा रही थी। तो तभी उनमें से एक लेडी कहती क्या बेटा तुम्हें ढोल पसंद है। तो माया कहती हाँ, अरे थोड़ा क्यों बजाया, क्या वो थोड़ा और बजाएंगे, उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लग रही थी। तो उन्होंने हंसने लग जाती और कहती हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। तो उन्होंने ढोल वालों को इशारा करती कि फिर से बजाओ। तो इस बार जॉय भी नीचे आ जाती है। तो माया हंसते हुए जॉय के पास हो जाती, उसके हाथ पकड़ती और कहती चलो हम डांस करती है। तो जॉय कहती पागल हो, सब है यहाँ पे और देखो कोई भी नहीं डांस कर रही है। तो माया कहती हाँ तो क्या हुआ, हम है ना, हम दोनों डांस करती है। जॉय कहती मुझे डांस नहीं करना, तुम्हें पता है ना मेरा मूड ठीक नहीं है। तो माया कहती आई नो, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मूड एक डांस से ठीक करेगा। तो माया जॉय के हाथ पकड़ के उसे लेके आती है और हल्का हल्का डांस करने लगती है। तो सब ने क्लैप करने लग जाती है। तो तभी माया उसके हाथ पकड़ के उसे घुमाने लगती है और उसके साथ डांस करने लगती है। तो माया उसकी कमर में हाथ डाल के कहती प्लीज बेबी मूड थोड़ा ठीक कर लो ना। तो जय कहती देखो मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ। तो माया उसका हाथ पकड़ती और पीछे की तरफ करती और फिर अपनी तरफ खींच लेती और कहती बेबी तो तुम सिर्फ मेरी हो। तो थोड़ा सा घुमाती और अपनी बाहों में ले लेती। तो स्वप्ने देखती और सोचने लग जाती कि ये लोग ढोल पे कैसे रोमांटिक वाला डांस कर रही है। तो तभी उसकी कजन सिस्टर आ जाती और वो देख के कहती अरे ढोल पे ऐसे डांस कौन करता है, ढोल पे तो वो बावड़ी होता है ना। तो माया कहती हाँ वो तो सिर्फ आप ही कर सकती हो, हमें तो बस यही करना आता है। तो स्वप्ने हंसने लग जाती। तो लेडी कहती हाँ हाँ माया तुम बहुत अच्छे कर रही हो, थोड़ा और करना। और जया बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो डांस ही नहीं कर रही हो। तो माया कहती ये लेडी तुम्हें जानती है क्या। तो जया कहती हाँ मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, ये अक्सर यहाँ आती रहती है। तो माया कहती लो जी इन्हें भी पता है कि तुम्हें डांस कितना पसंद है, मुझे लगा सिर्फ मुझे ही पता है और कोई तुम्हारी ऐसा कोई बात है जो मैं सिर्फ जानती हूँ और कोई नहीं। तो जया कहती हाँ है ना एक बात। माया बोलती ओ क्या। जया बोलती यही कि मैं कितना बकबक करती रहती हूँ, वो बात सिर्फ तुम ही जानती हो, बाकी सबको तो लगती है कि मैं बिल्कुल नहीं बोलती या मेरे पास कोई जबान भी नहीं है। तो माया हंसने लग जाती और कहती हाँ वो तो है। तो दोनों बातें करते हुए डांस कर रही होती है और माया की सिस्टर भी और फिर गेस्ट लोग भी कहती चलो चलो हम भी डांस करती है। तो गेस्ट के साथ एक लड़की भी होती है जो बहुत प्यार से माया को देख रही होती है, क्योंकि वो ढोल पे बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से देख रही होती है। लेकिन माया की तो कोई ध्यान ही नहीं होता, उसकी ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ जया पे होती है। तो जया उसे कहती अच्छा मुझे छोड़ो ना, ओ मुझे कुछ काम करना है, वो गेस्ट आई है ना, उसे कुछ खिलाना पिलाना भी तो है। तो माया कहती कम ऑन यार, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थोड़ी ना है। अरे बाबा तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं ही हूँ मेरी जान, तुम सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे नहीं। तो जया हंसती और अपना हाथ छुड़ाती और कहती बहुत चालाक हो ना, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा मूड कैसे ठीक करना है। तो माया कहती ऑफ कोर्स, अगर मुझे नहीं पता होता तो और किसे पता होगा मेरी जान, मैं ही तो हूँ तुम्हारी मूड ठीक करने के लिए। तो जया कहती हाँ बाबा ठीक है बहुत हो गया तुम्हारी मक्खनबाजी, अब मुझे जाना होगा। तो जया ऐसे बोल के हाथ चुरा के किचन की तरफ चले जाती। तो माया उसे जाते हुए देखती और हंसती। तो भी वो लड़की आ जाती और कहती अब बहुत अच्छे डांस करती हो। तो माया कहती अरे मुझे तो डांस आता भी नहीं। तो कहती अरे नहीं अब बहुत अच्छे डांस कर रही थी,
कि आप वो स्टेप मुझे सिखा दोगी जो आप वो लड़की के साथ कर रही थी? तो माया कहती हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। तो माया उसे स्टेप सिखा रही थी और डांस कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं होती। वो बस जॉय के बारे में सोच रही थी और उसके साथ डांस कर रही थी, और वो लड़की उसके कमर में हाथ डाल लेती, लेकिन माया वो नोटिस नहीं करती। तो भी जॉया जो है वो खाने की सामान लेके आती है, तो माया तो बस उसे देख के स्माइल कर रही थी और साथ साथ उस लड़की के साथ डांस भी कर रही होती है। तो जैसे जय की नजर जाती है कि उस लड़की की हाथ माया की कमर पे, तो भाई साहब क्या ही बोलूं, वो तो गुस्से से लाल लाल हो जाती अक्की गुले की तरह, और गुस्से में ट्रे को टेबल पे रख देती और किसी के हाथ में भी खाना उठा के नहीं देती। तो सबने कहती कि अरे ये जया को हो क्या गया। तो जया गुस्से से माया के पास आ जाती और हाथ बांध के खड़ी हो जाती। तो माया बस उसे देख के स्माइल कर रही होती है। तो भी जया उसे कहती मैडम आपकी डांस खत्म हो गया, तो चलो कुछ खा लो। तो माया कहती अरे नहीं मुझे भूख नहीं है, अभी मुझे डांस करनी है। तो जया उस लड़की को कहती आप कुछ खा लो मैडम, आपको तो भूख लगी होगी। तो अभी कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी हमें डांस करनी है। तो जया बोलती व्हाट हमें? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तो माया बोलती अरे तुम्हें क्या हो गया, ये कैसे बात कर रही हो तुम इसे? तो जया उसे पीछे की तरफ पुश करती और कहती चुपचाप जाके खाना खा लो, तुम्हारी मॉम बुला रही है, आई बात समझ में? तो लड़की कहती कितनी रूड बिहेव करती हो तुम। तो जया कहती हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, तुम अभी जाओ यहाँ से, समझी? तो लड़की वहाँ से चले जाती। तो माया ऐसे ही जया को देखती और कहती तुम्हें क्या हो गया जान, तुम इसे इतना रूड क्यों बात कर रही थी, तुम तो ऐसी नहीं हो। तो जया कहती हाँ तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा बड़ा मजा आ रहा था ना उसके साथ डांस करने में? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ डांस करने की? हाँ। तो जया ऐसे माया के हाथ पकड़ के माया के रूम में लेके जाती है। तो माया कहती अरे तुम कौन क्यों रही हो मेरी माँ, और इतनी गुस्से में क्यों हो? तो जया अंदर से लॉक लगा देती है और कहती बड़ा शौक था ना उसके साथ डांस करने की, अभी बताती हूँ। तो माया कहती अरे उसने खुद आई थी मेरे साथ डांस करने के लिए, मैं थोड़ी ना गई थी उसके पास। तो जया कहती ओ अच्छा ओ आई थी तुम्हारे पास और तुम उसके साथ लपट कर डांस कर रहे थे उसके साथ, है ना? तो माया कहती अरे मैं कब लपट के डांस कर रही थी उसके साथ? तो जया कहती अच्छा जी, तो उसके हाथ क्यों जा रही थी तुम्हारी कमर पे, थोड़ा बताना जरा। तो माया कहती अरे उसने मेरी कमर में हाथ डाला था, मैं थोड़ी ना डाली थी उसकी कमर में। तो जया कहती हाँ तो कोई भी गहरा गहरा तुम्हारी कमर में हाथ डालेगी और तुम ढालने दोगे उसे? तो माया कहती अरे वो गहरा गहरा थोड़ी ना, वो तो गेस्ट था ना, और तुम तो उसकी मॉम को अच्छे से जानती हो। जया कहती अच्छा जी मैं तो परस की मम्मी को भी अच्छे से जानती हूँ, तो क्या उनकी लड़की के साथ भी इस तरह डांस करोगी फिर? माया कहती हाँ अगर तुम परमिशन दो तो उसके साथ भी कर लूँगी। तो जया कहती तुम्हारी तो तुम रुको जरा। तो जया बिल्ला उठा के माया के पीछे पीछे भाग रही होती है और बेचारी माया आगे आगे और कहती जान प्लीज मत करो, मेरी लग जाएगी मेरी लग जाएगी, आउच यार देखो देखो लग गई लग गई, अरे मार क्यों रही हो? तो जया उसे ढम ढम करके बजा रही होती है। तो माया जो होती है वो बेड पे गिर जाती है और कहती जान प्लीज और नहीं मारना, पहले ही कितना मार लिया। जया कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ डांस करने की? हाँ तुम सिर्फ मेरी हो तो सिर्फ मेरे साथ ही डांस करोगे, समझी ना? तो माया कहती ओए होए तो कोई जेलस हो रही थी मुझे लेके, आए हाय मेरी जेलस क्वीन, तुम इतना जेलस हो रही हो, अगर मुझे पता होता ना तो कसम से मैं तुम्हें पहले ही जेलस फील करा देती। ओहो जेलस हो गया मुझ पे हक जाता ना, हाय मजा आ गया। तो जया गुस्से से माया के पास आती, उसी कॉलर को पकड़ के उसे ऊपर उठा लेती और कहती तुम सिर्फ मेरी हो, समझे? तुम पे सिर्फ मेरा हक है, अगर गलती से भी मैंने तुम्हें कभी किसी लड़की से बात करने भी देखा ना तो उसके सामने तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी, इस तरह तुम्हारी इज्जत बचा के नहीं मारूंगी, समझे? उसके सामने ही मारूंगी। माया कहती देखो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, अब बात भी ना करो किसी लड़की से यार, बात तो इंसान कर ही सकती है ना, बात में क्या है? तो जया कहती नहीं तुम बात भी नहीं कर सकती, तुम वो हक भी कब की खो चुकी हो, तुम पे अब सिर्फ मेरा हक है, समझे? बात करनी है, डांस करनी है, प्यार करनी है, गुस्सा करनी है, जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ और किसी के साथ नहीं। तो माया कहती अच्छा तो आपके साथ तो कर ही सकते हो है ना? तो मैं ऐसे बोल के उसके कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेती है। तो जया कहती क्या क्या कर रही हो तुम? तो माया कहती तुम्हें नहीं तो बोला
जो करना है मेरे साथ करना। तो अब जो भी होगा वो तुम्हारी साथ ही तो होगा ना मेरी जान। हाँ। तो मैं ऐसे बोल के जय कोमर में जो हाथ डाला था वो थोड़ा सा नीचे लेके जाती है और दबाने लगती है। तो जय ऐसे माया को पीछे की तरफ पुश करती तो माया और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती और कहती, क्या हुआ मेरी जान? हाँ, अगर तुम्हारे साथ ये सब करूँगी नहीं तो और किसके साथ करूँगी? हाँ। तो जया कहती, छोड़ो, मुझे नहीं करना है सब। तो माया ऐसे जय के करीब आ जाती है और ऐसे उसकी बॉडी को टच करने लगती है, उसकी टमी को, उसकी नेक को, फिर नेक से थोड़ा सा नीचे और ऐसे प्रेस करने लगती है उसकी चेस्ट को और ऐसे फुल बॉडी को बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है। तो अब जया को भी कुछ ना कुछ फील होने लगती है। वो ऐसे बार बार कहती कि प्लीज़ मत करो, नीचे गेस्ट है। तो माया कहती, हाँ ना जान, प्लीज तो नीचे है ना, पर ऊपर तो सिर्फ तुम और मैं ही हूँ, है ना। तो माया जय की कोई बात ही नहीं मान रही होती है, वो बस उसकी बॉडी को टच कर रही होती है और फिर उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है और फिर लिप्स पे किस करते करते उसकी टमी को बार बार टच कर रही होती है, उसकी चेस्ट को बार बार टच कर रही होती है, प्रेस कर रही होती है। और अब जया को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है और वो बार बार बस यही बात बोले जा रही थी, चल प्लीज़ मत करो ना। लेकिन माया तो जैसे मदहोश हो चुकी होती है, वो जय की कोई बात ही नहीं मान रही होती है और वो बस उसे बेड पे लेटा देती हैं और खुद भी उसके ऊपर आ जाती हैं और उसके ऊपर आके उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती हैं। और जैसे ही उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती हैं, जॉय भी बस एकदम से खामोश हो जाती हैं और कुछ भी नहीं बोल रही होती है और अब वो भी नहीं, शायद माया को रुकना नहीं चाहती। और माया को ये बात अच्छे से पता होती है, इसलिए माया जॉय की लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और किस करते करते उसकी लिप्स पे बाइट कर देती है। तो जॉय कहती, क्या कर रही हो, बाइट तो मत करो। तो माया कहती, क्यों, ये हक तो सिर्फ मेरा है ना, मैं इसे सुसु बाइट करूँ, जो मर्जी करो। तो जया जो होती है वो कहती, शान प्लीज़ सुनो ना, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, नीचे सब है। तो माया कहती, हाँ तो नीचे है ना, यह तो बस तुम और मैं है ना। तो जया दोबारा कुछ बोलती उसके पहले ही माया उसकी लिप्स पे किस कर देती है। तो जया एकदम से चुप हो जाती है और माया उसकी लिप्स को पागलों की तरह चूमने लगती है और बहुत ज़्यादा किसिस कर रही होती है और किस करने के साथ साथ वो जया की चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही होती है और फिर उसकी नेक की तरफ आती है और नेक को ऐसे ही अपने हाथों से टच करते करते ज़ोर से बाइट कर देती है। तो जया इतना ज़ोर से चिल्लाती कि आह। तो माया फ़ौरन से जया के मुंह पे हाथ रख देती और कहती, चुप हो जाओ, क्या कर रही हो, कोई सुन लेगा। तो जया कहती, मत करो यार, प्लीज़ मत करो, कोई सुन लेगा। तो माया कहती, नहीं कोई नहीं सुनेगा। तो माया ऐसे बोल के जय की लिप्स पे फिर से किस कर देती है और उसके मुंह पे हाथ रख के उसकी चेस्ट पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करने लग जाती है और किस करते करते उसके मुंह से हाथ हटा देती और उसकी चेस्ट को दोनों हाथों से दबाने लगती है और दबाने के साथ साथ किसिस और बाइट करने लग जाती। तो अभी जय के मुँह से आवाज़ निकलने लग जाती। तो माया जोर से बट कर दी थी। तो जया जोर से चिल्लाती, तो माया फौरन जय के मुंह पे हाथ रख दी थी और कहती, चुप हो जाओ, क्या कर रही हो, कोई सुन लेगा। तो जया कहती, मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, रुक जाओ। तो जैसे ही जया ऐसे बोल रही होती है, माया दोबारा उसके चेस्ट पे जोर से बट कर लेती है। तो जया कहती, क्या कर रही हो, मैं अभी मना कर रही हूँ ना। तो माया कहती, जितनी बार तुम मना करोगी मैं उतनी बार और ज़्यादा करूँगी। तो जया एकदम से चुप हो जाती और कहती, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोल रही हूँ, ओके, बस जो भी करना है जल्दी करो। तो माया हंसती और कहती, अरे पागल, इन सब चीज़ों में तो टाइम लगती है ना, क्या तुम भी। तो माया फिर से किस करने लग जाती है, पट करने लग जाती। तो जया के मुँह से तो चीख निकल रही होती है, लेकिन अपने मुँह पे हाथ रख दी थी क्योंकि वो माया को नहीं रुकना चाहती। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, इस मोमेंट को अच्छे से जी रही थी और माया भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो वैसे किस करते करते उसकी टॉमी पे आ जाती है और वो उसकी टॉमी पे भी बाइट करने लग जाती है और जया को माया की बाइट करना बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसे हल्का हल्का स्लोली स्लोली आवाज़ें निकल रही होती है और जया की ये आवाज़ सुन के जैसे माया को एक अलग सा जोश सा आ रहा होता और वो ज़ोर ज़ोर से बाइट और किसेस करने लग जाती। तो ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहती हैं और उसके बाद जया जो है वो माया को हक कर लेती है और कहती, तुम बहुत खराब हो, तुम्हें पता है ना नीचे सब गेस्ट हैं और हम यहाँ पे ये सब। तो माया कहती, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम नहीं चाहती थी हम ये सब करें? तो
तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तो जया कहती नहीं वो बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बट कोई देख लेता तो। माया कहती अरे रिलैक्स, किसी ने नहीं देखा। तो जया हंसने लग जाती और कहती तुम ना हमेशा बस अपनी मनमानी करती रहती हो। तो माया कहती तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें एक करना ही नहीं था। ठीक है अब हम ये सब नहीं करेंगे। तो माया ऐसे बोल के कपड़ा पहनने लग जाती। तो तभी जया पीछे से आके उसे हक कर लेती और कहती नहीं हम करेंगे, वो भी बार बार करेंगे। तो माया कहती नहीं तुम्हें तो नहीं करना होती है ना, तो नहीं करेंगे, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी ना करूँगी ये सब करने के लिए, छोड़ो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो माया ऐसे बोल के दरवाजे की तरफ जाने ही लगती। तो जैसे ही माया दरवाजा खोलने लगती जो है ऐसे ही ऊपर से उसके हाथ पकड़ के नीचे कर लेती और हाथ करते हुए उसके बालों को साइड पे कर देती और उसके नेक पे किस करने लग जाती। तो जैसे ही जोया माया के नेक पे किस करती है माया को तो बहुत खुशी सी मिलती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता, वो स्माइल करने लग जाती है। तो जोया माया के फेस को देखते हुए उसकी नेक पे बट कर देती है और वो जैसे ही बट करती तो माया कहती आउच। तो जोया कहती अच्छा जी अब की बारी आउच, मुझे भी ऐसी लगती है। तो माया कहती हाँ 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 इसलिए तो बोलो, अब ये सब नहीं करूँगी। तो माया ऐसे बोल के फिर से दरवाजे की तरफ जाने ही लगती। तो जोया उसके हाथ पकड़ती और कहती क्या नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हाँ मैंने बोला नहीं करना, मैंने ऐसा कब बोला, हाँ हम करेंगे क्योंकि हमें मजा आता है, हमें सब करता है यार तो हम भी करेंगे। तो माया कहती नहीं नहीं सब करती है इसलिए तो हम नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं पसंद है ना इसलिए हम नहीं करेंगे, ओके कोई ज़रूरत तो नहीं, जो सब करती है वो हम भी करें। तो माया को पता होती है कि जोया भी यही चाहती है, लेकिन माया जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ जोया को तंग कर रही थी। तो जोया कहती तुम क्या जानना चाहती हो मेरे मुँह से, हाँ कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है मैं अपने मुँह से बोल रही हूँ मुझे ऐसा करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे जब तुम चूमती हो मुझे अच्छा लगता है, तुम ऐसे हाँ करना, तुम्हें महसूस करना मुझे अच्छा लगता है, और क्या सुनना चाहती हो तुम मेरे मुँह से, हाँ। तो माया भाग के जोया को पकड़ती और उसके लिप्स को चूमने लग जाती। तो जोया कहती मुझे तुम्हारी पागल की तरह चूमना भी अच्छा लगता है। तो माया हंसते हुए जोया को हाँ कर लेती और कहती बस यही तो सुनना था। तो जोया कहती तुम बहुत बुरी हो, पता है जब तुम्हें आज से पता था ये सब करना मुझे अच्छा लगता है तो क्यों सुनना था मेरे मुँह से, हाँ। तो माया कहती अरे मेरी जान तुम्हारे मुँह से सुनने की अलग ही मजा है, कैसे बताऊँ तुम्हें। तो जोया हंसती और कहती अच्छा ठीक है जल्दी से अपना होलिया ठीक करो, हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। तो दोनों अपने बाल शाल अपनी ड्रेस अच्छे से सेट करती और फिर कहती हाँ अब बिल्कुल ठीक लग रही हो। तो दोनों ऐसे हाथों में हाथ डाल के थोड़ा सा शर्माते हुए ऐसे रूम से बाहर निकलती है और जैसे रूम से बाहर निकलती तो आगे से और लड़की आ जाती जो माया के साथ डांस कर रही थी और फिर कहती अरे माया आप यहाँ हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तो कहती लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो जोया माया के हाथ छोड़ देती और माया को घूरने लग जाती। तो माया कहती लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, आई मीन कोई काम था क्या। तो कहती नहीं वो बस मम्मी ने बोला था, मैं बहुत बोर हो रही थी ना तो मम्मी ने बोला था कि माया के पास चले जाओ। तो जोया कहती क्यों, ये आपकी इंटरटेनमेंट है क्यों जो इसके पास चले आई। तो कहती अरे आप इतनी रूट क्यों बात कर रही हो। तो माया कहती अरे वो मजाक कर रही है, उसे मजाक करने की आदत है ना इसलिए। तो जोया माया को घूरने लगती है। तो माया कहती अच्छा चलो हम तीनों नीचे जाके बैठती हैं। तो तीनों नीचे की तरफ जा रही है। तो जोया बार बार माया को घूर रही होती है। तो माया को समझ आ जाती कि जोया फिर से गुस्सा कर रही है, लेकिन वो रूडली भी तो नहीं हो सकती थी उस लड़की के सामने। तो लोग नीचे जाके सबकी सब बैठ जाती है। तो माया जोया को देखती है और कहती जोया चलो किचन में चलती है, सबके लिए कुछ लेके आती है। तो कहती अरे नहीं हमने तो खा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माया फिर से जोया को बोलती है हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ, तुम कुछ नहीं खाया ना। तो जोया कहती नहीं मैंने तो खा लिया। तो माया बहुत ज़्यादा हिंग दे रही थी कि किचन में चलो किचन में चलो, लेकिन जोया गुस्से में तो उठने की नाम ही नहीं ले रही होती है। तो तभी माया जोया के हाथ पकड़ती और कहती ऊपर कुछ काम है तुम चलो मेरे साथ। तो उसके हाथ पकड़ के फिर से रूम में लेके आती है। तो जोया बोलती क्या है और बार बार क्यों मुझे इशारा कर रही थी। तो माया बोलती तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, जब मैं तुम्हें इशारा कर रही थी तो तुम्हें समझना चाहिए था ना। तो जोया बोलती अरे ऐसा भी क्या हो गया। तो माया जोया की नेक की तरफ देखती और उसके हाथ पकड़ के शीशे की तरफ देखती और कहती ये हो गया। तो जोया की नेक पे ना माया की लिपस्टिक का निशान होती है। तो कहती शिट किसी ने देखा तो नहीं होगा। माया कहती नहीं मेरा तो ख्यालों में कोई नहीं था, अगर देखा होता तो पूछती ना। तो जोया बोलती तुमने देख लिया तो और भी कोई तो देख सकती है ना। तो माया कहती नहीं कोई तुम्हें इतना ध्यान से नहीं देखता, ओके।
और तुम्हारी बाल आ रही थी ना, इसलिए तुम्हारी बाल आगे की तरफ कर दिया था। रुको अभी रिमूव कर देती हूँ। तो जोया जैसे शीशे में खुद को देखती और हंसने लग जाती। तो माया कहती क्या इधर देखो मैं रिमूव कर देती हूँ। तो माया टिश्यू उठा के रिमूव करने लगती और लिपस्टिक का निशान। तो जोया माया के हाथ पकड़ लेती और कहती मत करो ना। माया बोलती क्या? जोया बोलती अच्छा लगता है, तुमने ये निशान दिया ना तो मत करो रिमूव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माया हंसते हुए कहती अरे पागल, किसी ने देख लिया तो तुम क्या जवाब दोगी? तो जोया फिर से अपने सामने की तरफ कर देती और कहती ये बाल है ना? तो माया हंसते हुए कहती अच्छा जी, तो चलो तुम्हें तो दे ही सकती हूँ लव बाइट फिर, है ना? और तुम्हें तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो जोया बोलती कोई ज़रूरत नहीं चाहिए मुझे लव बाइट। अरे ये तो उतर जाएगी ना, लेकिन लव बाइट इतनी आसानी से नहीं उतरती है। माया कहती तुम बहुत बुरी हो यार, मेरे इतने दिल कर रहा था। ये नहीं कि लव बाइट किस्मत वालों को मिलती है, पता है? जोया कहती मैं किस्मत वाली नहीं बनना चाहती हूँ, ओके? मुझे कोई शौक नहीं है, छोड़ो ये सब, चलो चलती है नीचे। तो जोया माया के हाथ पकड़ के नीचे आ जाती। तो नीचे आने की बाद जोया बार बार अपने बालों को ठीक कर रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं किसी ने देख ना ले। तो माया हंसते हुए उसे मैसेज कर देती, कहती कि अब क्यों डर लग रहा है? हाँ मैंने बोला था ना रिमूव कर दो, तब तो तुम्हें रिमूव नहीं करना था। तो जोया बोलती ओ हेलो, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। माया कहती हाँ इसलिए तू बार बार अपने बालों को सेट कर रही हो, है ना? तो जोया हंसते हुए मोबाइल को सेट पे रख देती और दोनों इशारों में बातें कर रही होती हैं। तो तभी वो लड़की जो होती वो माया की मिड में आके बैठ जाती और कहती बताओ ना आप वो डांस कहाँ से सीखा था? तो माया कहती अरे कौन सा डांस? तो कहती अरे जब आप उस टाइम कर रही थी जय के साथ। तो माया कहती अरे ओ हाँ ओ बस मुझे थोड़ा सा आता है, इतना खास स्टेप नहीं है यार, मैंने कहीं से नहीं सीखा, खुद से किया था जो भी किया। तो कहती यार ये स्टेप कितना यूनिक है, बहुत अच्छी है, प्लीज़ मुझे सिखा दो ना। तो जोया बोलती यार मैं तुम्हें डांस सिखाती हूँ ना, मैं इससे भी ज़्यादा करती हूँ। तो माया बोलती हाँ ये डांस चैंपियन है, तुम्हें नहीं पता, ये बहुत अच्छे से करेगी, ये तुम्हें सिखा देगी। तो कहती नहीं मुझे तुमसे सीखना है। तो ऐसे बोल के माया के हाथ पकड़ लेती और कहती चलो चलो ऊपर चलो, मुझे डांस सीखना है। तो जोया को इतना गुस्सा आता है कि ये बार बार इसके साथ क्यों चिपक रही है। और माया भी उसे कहती कि यार तुम हाथ तो छोड़ो मेरा। तो कहती नहीं, जब तक तुम मुझे डांस नहीं सिखाओगी मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो माया कहती हाँ ठीक है मैं सिखाती हूँ, पहले हाथ तो छोड़ो। तो कहती ये थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बोल के माया को हक कर लेती है। तो जोया देखती और गुस्से से लाल लाल हो जाती है और उसकी गुस्से तो जैसे सात आसमान को सो रही होती है। तो जोया ऐसे उस लड़की को पीछे की तरफ पुश करती और कहती तुम जरा मेरे साथ चलना, पहले मुझसे 10 प्रैक्टिस कर लेना फिर इसे सिखाना। तो कहती नहीं मुझे 10 प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं आना। क्योंकि माया समझ चुकी होती है कि जोया ऊपर लेके उसे पूरी तरह से बैंड बजाने वाली है। लेकिन वो लड़की जिद कर ली थी कि हाँ तीनों चलते हैं, तीनों सीखेंगे, चलो चलो चलो। तो ऐसे बोल के एक हाथों से जोया के हाथ पकड़ती तो दूसरे हाथों से माया के हाथ पकड़ती और फिर जाती है। और जोया गुस्से की मारे घूर घूर के माया को देख रही होती है जैसे उसे कच्चा चबा लेगी। तो माया बेचारी नजर चुरा के ऊपर जाती है। तो लड़की जो है वो गाना लगाती और माया को कहती अब सिखाओ ना मुझे। तो माया तो डांस ही ऐसा वाला करती कि जिसमें एक दूसरे को टच करना तो मास्ट था। तो माया उसे कैसे सिखाए। तो जो भी स्टेप सिखाने लगी तो जोया उसे घूरने लग जाती। तो बेचारी माया पीछे हो जाती। तो कहती क्या हुआ माया, अपनी से तो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी और यह एकदम से डांस कर ही नहीं पा रही हो। तो माया कहती मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे डांस नहीं आता, जोया मास्टर है अब इसे सीखो, इसे बहुत अच्छे से आता है। तो कहती नहीं मुझे तो आपसे सीखना है। तो बहुत जिद कर रही थी और बहुत अजीब लड़की थी, वो चिपक के जा रही थी माया के साथ। तो जोया को तो उसकी चिपकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो भी जोया उस लड़की को कहती कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी बुला रही है, तुम जाओ जरा नीचे। तो कहती नहीं मम्मी नहीं बुला रही है। तो जोया कहती क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो माया कहती हाँ मुझे भी आओ जाए, तुम जाओ जरा नीचे, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। तो लड़की कहती ठीक है लेकिन अब कहीं मत जाना, मैं अभी आ जाऊंगी। तो माया कहती हाँ ठीक है। तो जैसे ही वो लड़की वहाँ से चले जाती तो जोया गुस्से से माया के पास हो जाती। तो माया डर की मारे पीछे हो जाती और कहती जान प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो। हाँ तो जोया कहती अच्छा जी डांस सिखाओगे उससे, वो भी चिपक के। माया बोलती अरे मेरा क्या गलती, वो चिपक रही थी। तो जोया बोलती हाँ और हक भी कर रही थी।
तो मैं कहती अरे मैंने थोड़ी ना कही थी, उसने किया, तुम उस पे क्यों भड़क रही हो? जाओ उससे अपना गुस्सा करो ना। जय कहती ओ मेरी जान नहीं, तुम हो मेरी जान, ठीक है? तुम उससे पीटोगी, मैं कह रही हूँ तुम उस लड़की से 4 फीट की दूरी रखो, समझी? माया बोलती हो तो 1 फीट दूर भी नहीं रहती, 4 फीट कैसे रखूं? अरे यार मैं कहाँ फंस गई। तो जया बोलती तुम्हारी जान ले लूंगी अगर उस लड़की तुम्हें टच भी किया तो। माया कहती मैं क्या करूँ जान, मेरी गलती थोड़ी ना, वो तुम्हारे सामने मुझे पकड़ रही थी, मैं तो उसे खुद से दूर कर रही थी। जय कहती मुझे नहीं पता कौन सा पकड़ा था, लेकिन तुम्हारे आसपास वो लड़की फिर से नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? और ना अगली बार मैं क्या करूँगी वो मुझे भी नहीं पता। तो जय ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाती। तो जया के जाने के बाद माया परेशान हो जाती और कहती पता नहीं ये पागल लड़की कहाँ से आ गई हम दोनों के बीच, और आने के बाद से हम दोनों की लड़ाई क्या जा रही है। तो माया ऐसे सोच रही थी तो तभी वो लड़की आ जाती और कहती चलो अब तुम मुझे डांस सिखाओ। तो माया कहती अरे तुम्हें किस पागल ने कहा कि मुझे डांस आता है? मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, ओके? और एक बात, मुझे न्यू फ्रेंड बनाना भी बिल्कुल नहीं पसंद, तो तुम मुझसे दूर ही रहो, और अगर तुम मेरे पास आई और तुम्हें मैं फ्रेंड बनाऊंगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो मैं ऐसे रूड बिहेव करने के बाद वहाँ से चले जाती है। तो वो लड़की तो हैरान हो जाती है कि माँ इतनी रूड तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी क्यों बात कर रही है। खैर उसे भी बुरा लग जाती है। फिर माया के रूम से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो देखती कि माया जया के पीछे पीछे चल रही होती है, और ऐसा लग रहा होता कि जया उसे खफा है और माया उसे मना रही होती है। तो कहती इसे क्या हो गया, वो उसके पीछे पीछे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे मना रही है। और आके माया उसे मिनती कर रही थी, मना रही थी। तो माया बस उसके पीछे पीछे जान प्लीज बात तो कर लो, मेरी बाबू मेरी शहजादी सुन तो लो, इस पे मेरी क्या गलती है, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे ओ मेरी सच चिपक रही थी तो इसमें उसकी गलती है ना। तो जया कहती तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी, उसकी गलती है। तो काफ़ी देर मिन्नत करने के बाद फाइनली जय की वो थोड़ा सा ठीक होने लगती है। तो माया उसके हाथ पकड़ती और कहती थैंक गॉड तुम रुकी तो सही, मुझे तो ऐसा लग रहा था पूरी घर ऐसे ही घुमाओगे मुझे। तो जय कहती मैंने बोला था मेरा पीछा करो। तो माया कहती प्लीज़ जान माफ़ कर दो, आई प्रॉमिस मैं उस लड़की से बात तक नहीं करूँगी, सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ ना। हाँ पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे बीच लड़ाई करने के लिए। खैर छोड़ो तुम, हम उसे हमारे बीच क्यों आने दे, तुम्हारा हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। तो जय ऐसे माया के हाथ पकड़ के खड़ी रहती और माया उसे बात ही कर रही थी। तो तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और कहती माया सुनो ना। तो माया कहती ओह, तो जय कहती लो आ गई हमारे बीच। तो जया ऐसे बोल के हाथ छुरा के वहाँ से चले जाती है और माया कहती अरे जया सुनो तो, लेकिन जया पलट के भी नहीं देखती और गुस्से से वहाँ से चले जाती और उस लड़की माया के हाथ पकड़ती और कहती अरे चलो ना तुम्हें कुछ देखना है। तो माया कहती तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मेरे वाला तुम्हें और कोई देखता नहीं क्या। तो ऐसे बोल के अपने हाथ छुरा के वहाँ से चले जाती। तो लड़की परेशान हो जाती और कहती माया को हो क्या गया, वो मुझसे इतनी रूडली क्यों बात कर रही है। और माया को समझ नहीं आ रहा होता कि जया को मनाई कैसे, और उधर जया गुस्से की मारे पागल हो रही थी और वो एक पल के लिए भी उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती माया के साथ। इसलिए जया गुस्से की मारे किचन में चले जाती है और किचन में जाके रोने लगती है। तो माया भी उसके पीछे पीछे आ जाती और उसे हक कर लेती, उसे चुप करने की कोशिश करती और कहती क्या जान अभी अभी उस लड़की आई है और वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, अरे वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकता, आई प्रॉमिस। तो जया कहती ऐसा ही होता है, अभी वो सिर्फ हमारे बीच आई है और धीरे धीरे वो तुमसे दोस्ती करेगी और एक दिन वो मेरी जगह ले लेगी। तो माया कहती क्या इतना भरोसा तुम्हें मुझ पे, हाँ बस इतना प्यार था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे सकती हूँ। अरे पागल तुम्हें मैंने दिल से प्यार किया है, और जब आप किसी को दिल से प्यार करती हो ना तो उसे कभी किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकती, तुम अनरिप्लेसमेंट समझे, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता जान। मेरे दिल में जो मकान जो इज्जत जो प्यार है वो सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहेगा, कभी कोई तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा, आई प्रॉमिस, आई लव यू सो मच जान। तो मैं ऐसे बोल के जय की फॉरहेड पे किस करके उसे हक कर लेती है। तो फाइनली दोनों एक दूसरे के हक करके खड़ी रहती है। तो तभी जया कहती मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगी। तो माया बोलती हाँ जान मुझे दूर कोई कर भी नहीं सकता,
अब ये सब छोड़ो और चिल हो जाओ। इतनी टेंशन मत लिया करो, मैंने बोला ना हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। तो मैं ऐसे बोल के जो है कि आंसू सब करती है और उसकी फेस पे एक बड़ा सी स्माइल लेके आती है और फिर हाथ पकड़ के रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही रूम से बाहर आती है तो फिर से वो लड़की माई के सामने आ जाती है और कहती मुझे तुमसे बात करनी है। जॉय कहती देखा आ गई फिर से, मैंने बोला था ना एक कभी नहीं जाएगी। तो जॉय बेचारी फिर से गुस्सा हो जाती और वहाँ से चले जाती। तो लड़की माई के पास आती और कहती मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढी थी यार, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो माया कहती क्या बात करनी है मुझसे? हाँ अब तो तुम मुझे बता ही दो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है, तुम चाहती क्या हो मुझसे? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान जब से आई हो बस मेरे पीछे ही पड़ी हो। तो लड़की कहती यार तुम मुझे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? माया कहती क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ हेल बन गया। नहीं नहीं बता ही दो क्या काम है मुझसे? हाँ तो कहती ये लो ये देने आई थी तुम्हें। तो गुस्से से माया के हाथ में कुछ पकड़ा दी थी और वहाँ से चले जाती। तो माया सोचती कि ये मेरा हाथ में क्या पकड़ा दिया। तो तभी वो देखती कि वो तुम्हारे की क्रेडिट कार्ड होती है। तो कहती मेरी क्रेडिट कार्ड उसके पास क्या कर रहा था? तो माया कहती ओ हेलो सुनो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा था? तो कहती तुमने गिरा दिया था और मैंने उठा लिया, बस यही रिटर्न करने आई थी, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी। लेकिन तुम तो मेरी बातें नहीं सुन रही थी और पता नहीं क्या से क्या समझ लिया तुमने मुझे। मेरी गलती है, लोग सही कहती है किसी को हेल्प नहीं करनी चाहिए, सारी गलती मेरी है। तो ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाती। तो माया कहती ओ शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, वो बेचारी मेरी हेल्प करने आई थी और मैंने उसको इतना सुना दिया, लेकिन मैं क्या करूं? और ये जोया भी ना, उफ अल्लाह जी ये क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। एक मुश्किल से निकलती हो तो दूसरी मुश्किल पहले से इंतजार कर रही है, ये चल क्यों रहा है मेरी लाइफ में? तो माया ये सब सोच के काफ़ी परेशान हो जाती और अपना सर पकड़ के बैठ जाती और काफ़ी शर्मिंदा भी होने लगती है कि उस लड़की के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रही थी। और ये सब सोच रही थी तभी देखती कि जोया जा रही है। तो माया कहती अरे जान कहाँ चली, सुनो तो सही। तो जोया गुस्से से पलटती और कहती खबरदार अगर तुम मुझे जान भी बोला तो, समझी? माया कहती अरे तुम मेरी जान हो तो जान ही बोलूँगी ना। तो जोया बोलती हाँ बस तुम मुझे जान बोलोगी तो कल किसी और को। तो माया कहती क्या बकवास लगा रखा जान तुमने, ऐसे कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? हाँ और तुम्हें बोला भी कैसे? तो जोया बोलती मुझसे बोला क्यों, तुम्हें नहीं पता कैसे बोलती है? तो माया कहती ओह बाबा मेरा मतलब था। जोया बोलती जो भी मतलब था तुम्हारे पास ही रखो, मुझे नहीं जानना, समझी? तो जोया ऐसे बोल के फिर वहाँ से चले जाती है। तो माया बेचारी जोया को जाते हुए देखती और दूसरी तरफ वही लड़की माया के पास से गुजरी होती है और ऐसे घूर घूर के माया को देख रही होती है। तो माया अपनी सर पकड़ लेती और कहती हे अल्लाह जी कहाँ जाऊँ मैं? हाँ एक तरफ जोया तो दूसरी तरफ वो लड़की, किस मुसीबत में डाल दी आपने मुझे? हाँ इस सारी आपी की गलती, आपी ने मुझे मुसीबत में डाला ना तो आपी निकालोगी, अब बता भी दो मैं करूँ तो क्या करूँ? सो है गाइस इसका आगे पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।